कोडिंग कॉलेज स्टाइल शीट्स के पहले कोर्स के सिलसिले में आज 13वां हिस्सा है और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है फंक्शनल सूडो क्लासेस का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा जूम बैक करके ज़रा जायज़ा लेना चाहेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। बुनियादी तौर पर हम एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टैग्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि हम उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़े से स्टाइल कर सकें, और उस सिलेक्शन के लिए एक मिनी लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं। उसमें हमने देखा कि हम बता सकते हैं कि फ़लाँ टैग इस तरह कर दी जाए, या क्लास आईडी या एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ या टैग्स का आपस में जो ताल्लुक़ है उसके एतबार से हम टैग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी में हमने सूडो क्लासेस का एक सिलसिला देखा है, शुरू किया था, जिसमें हमने अब तक फॉर्म और लिंक से मुतल्लिक़ बात की थी। तो सूडो क्लासेस हमने कहा था कि एक लंबा टॉपिक है, तो उसके जो आखिरी दो सब कैटेगरीज जो रह गई हैं वो फंक्शनल सूडो क्लासेस हैं और ट्री स्ट्रक्चर सूडो क्लासेस हैं। फंक्शनल सूडो क्लासेस जो हैं वो बुनियादी तौर पर इस तरह से होती हैं कि वो एक जुमला लेती हैं। हमारे जुमले हमारी लैंग्वेज में क्या हैं? वो हैं सिलेक्टर्स। तो जैसे नॉट जो है वो एक फंक्शनल सूडो क्लास है, तो इसको अगर मैं ये जुमला दूं और वो जुमला बड़ा सादा हो कि H1 यानी वो तमाम टैग्स जो हेडिंग 1 हो, जब मैं उसको नॉट को दूंगा तो वो इसका उलट करेगा, यानी वो कहेगा कि अच्छा वो तमाम जो हेडिंग 1 नहीं है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ जो फंक्शनल सूडो क्लासेस हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। इस पे जैसे कि एम्प्टी, वेयर, इज़, नॉट, हैज़ वगैरह इसकी मिसालें हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो दूसरी कैटेगरी बनती है वो ट्री स्ट्रक्चर सूडो क्लासेस की है, और वो बुनियादी तौर पर चूँकि हमें पता है कि एक HTML पेज के अंदर टैग्स के अंदर टैग जो है वो आ सकते हैं और उस वजह से एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है, तो वो उनके आपस का जो रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग, उसकी जो पोजीशनिंग है उसके एतबार से उसको सिलेक्ट करती हैं। तो ये दूसरी सब कैटेगरी होगी जो हम उसके बाद देखेंगे। तो आज का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इज़, वेयर और एम्प्टी पर है, और उससे अगला जो है वो हम हैज़ और नॉट पर बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ और वहाँ जो है वो बात करते हैं। पूरा मार्कअप आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप सिर्फ इस डिव टैग को देखें जिसके अंदर एक पैराग्राफ है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी ये डिव जो है ये एम्प्टी नहीं है। तो मैं जो है वो अपना सिलेक्टर पहला इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा फंक्शनल, और वो है एम्प्टी। और वो ये बुनियादी तौर पर उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट या टारगेट करता है जो खाली हों। तो मैं लिखूँगा एम्प्टी और उसके बाद मैं लिखूँगा कलर रेड, सॉरी इसको मैं बॉर्डर देना चाहूँगा, बॉर्डर 2px 3px सॉलिड, चलें इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये देखें तो पूरे पेज के अंदर कुछ भी, किसी भी चीज़ का बॉर्डर जो है वो रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ खाली नहीं है, बॉडी टैग खाली नहीं है, कोई पैराग्राफ टैग खाली नहीं है, कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट खाली नहीं है, कोई हेडिंग खाली नहीं है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पैराग्राफ को लूँ और इस पैराग्राफ को मैं डिलीट कर दूँ तो फिर आप देखेंगे कि ये एम्प्टी हो गया है, खाली है, और इसकी वजह से उसके गिर्द एक मोटा सा बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। इसमें एक बारीकी थोड़ी सी और है कि अगर इसमें कमेंट भी मौजूद हो तब भी ये एम्प्टी कंसिडर होगा। जैसे कि ये मैंने एक कमेंट दे दिया है, दिस इज अ कमेंट, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बावजूद ये एम्प्टी ही समझा जा रहा है, मगर अगर इसमें वाइट स्पेस आ जाए, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक लाइन कर दिया, तो फिर ये एम्प्टी कंसिडर नहीं हो रहा। हालांकि हमारे लिहाज से तो ये खाली है, इसके अंदर हमने कोई बात नहीं कही, सिर्फ वाइट स्पेस है और एक कमेंट है। और वाइट स्पेस क्या होती है? यानी वो ऐसे कैरेक्टर जो नज़र नहीं आते, स्पेस हो गई, टैब हो गई, न्यू लाइन हो गई, तो फिर ये एम्प्टी कंसिडर नहीं होगा। तो एम्प्टी जो फंक्शनल सूडो क्लास है वो बड़ी सादा है, यानी हम क्या कहते हैं कि वो टैग सेलेक्ट करो जो खाली हो। और खाली की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी आपको मैंने वाजे कर दी कि उसके अंदर कमेंट अगर हो तो वो शुमार नहीं होता, लेकिन वाइट स्पेस हो तो फिर वो खाली नहीं समझा जाता। तो इस डिव का जो है ना वो मकसद यही था। इस डिव को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो जो टॉपिक है वो है इस फंक्शनल सूडो क्लास का। और उससे को देखने से पहले हम ज़रा अपना मार्कअप का जायज़ा ले लेते हैं। हमारे पास सिर्फ दो हेडिंग्स हैं जो जस्ट टू सेपरेट द कंटेंट हैं, और उसके बाद सिर्फ दो अदद लिस्ट हैं। पहली लिस्ट अनऑर्डर्ड है और दूसरी लिस्ट ऑर्डर्ड है।
ये हम HTML के कोर्स में देख चुके हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबर 1 to 3 आते हैं और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो बुलेट पॉइंट्स आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट है और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यानी ये जो है वो 1 2 है, लेकिन उधर जो है वो दूसरा उसका मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और यहाँ पर बाहर ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है और अंदर ऑर्डर्ड है। तो ये मार्कअप हो गया। अब मैं जो है ना वो आपको थोड़ा सा इसे डिलीट कर देता हूँ और सादा सा एक सिलेक्टर लिखते हैं और वो है UL। ठीक है, ये आपको पता है ना, जुमले में हम सबसे पहले तो सादा बात यही कह सकते हैं कि भाई जो आपका UL है उसको आप वो कर दें, मतलब इसको जो भी हम स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं वो कर दें। मसलन इसको मैं कर देता हूँ रेड। इसके नतीजे में क्या होगा कि जितनी अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं वो रेड हो गई, और अगर मैं चाहता तो मैं इसको OL कर देता तो सारी ऑर्डर लिस्ट हो जाती। और आपको पता है कि अगर हमारा एक ही तरह की ब्यूटिफिकेशन करनी हो, रंग रोगन करना हो, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों पे करना हो, तो हम जो है वो रेसिपिएंट्स जो हैं वो यानी जिनके साथ ये सलूक करना है वो कॉमा सेपरेट करके भी बता देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि न सिर्फ ऑर्डर लिस्ट बल्कि अनऑर्डर लिस्ट के साथ भी ऐसे कर दो, तो अब तमाम लिस्टें रेड हो गई। अच्छा, जो इज़ है ना वो बहुत सादा है, उसमें हम यूँ कह सकते हैं, यानी वो जो है टैग्स जो यानी वो ऐसे एलिमेंट्स जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, यानी UL को लिखने का ही एक तरीका है। और इसी को मैं OL भी कर सकता हूँ, तो सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो चेंज हो गई। और इनको मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वो कॉमा से हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इज़ फंक्शनल सूडो सेलेक्टर है, और इसकी जो थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन है वो यूँ बनेगी कि इसको कॉमा सेपरेटेड जुमले देते हैं हम। हमारे जुमले क्या हैं, सिलेक्टर। तो हमने यहाँ पर 2 जुमले दिए हुए जो बड़े सादा है। हमने कहा अनऑर्डर लिस्ट कॉमा ऑर्डर लिस्ट, तो वो देखेगा कि वो तमाम टैग्स जो या तो अनऑर्डर लिस्ट हों या ऑर्डर लिस्ट हों। और हमारे जुमले, आपको पता है कि जो सिलेक्टर हैं हमारे जुमले पेचीदा भी तो हो सकते हैं ना, कि जैसे डॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोई क्लास उसके ऊपर होती, लेकिन UL के ऊपर जो है वो प्राइसिंग, ID प्राइसिंग हो, इस तरह से भी हो सकता है। अब चूँकि ऐसी कोई ऑन ऑर्डर लिस्ट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट हो, और ऐसी कोई ऑर्डर लिस्ट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर प्राइसिंग जो है वो एज ID एट्रीब्यूट सेट हो, तो ज़ाहिर है कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा और किसी भी चीज़ का रंग जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो ये जो है ना सादा सा सिलेक्टर है। लेकिन बात ये है कि इसका फिर फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा जो है ना वो लिखने में थोड़ा सा, जब स्ट्रक्चर नेस्ट होना शुरू होते हैं उस वक्त ख़ास फ़ायदा हो सकता है, जिसकी मैं छोटी एग्जांपल जो आपके सामने है ये दिखाऊंगा, और फिर हम इसको बड़ी एग्जांपल पर एक्सपेंड करने के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, अभी मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि जो सेकंड लेवल के ऊपर लिस्ट एलिमेंट है ना, सिर्फ वो रेड हो। लिस्ट एलिमेंट तो काफ़ी सारे हैं ना, ये भी लिस्ट एलिमेंट है, ये भी लिस्ट एलिमेंट है, ये सारे लिस्ट एलिमेंट है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो, सिर्फ वो लिस्ट एलिमेंट जो सेकंड लेवल पर हो, यानी नेस्टेड हो, 1 लेवल नेस्टेड हो। तो वो कैसे मैं करूँगा, तो पहली जो है ना वो कोशिश करते हैं LI के साथ। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट सादा से चलते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं। कलर कर दिया रेड। अब क्या होगा, अब वो तो सारे ही सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारे मार्कअप के अंदर सारे के सारे जो हैं वो लिस्ट एलिमेंट उसने सिलेक्ट कर दिए ब्लाइंडली, और वो कर दिए। ये तो हम चाह नहीं रहे, तो हम पहली लिस्ट पे फोकस करते हैं और पहला सिलेक्टर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो LI एलिमेंट ये वाला, ये है कहाँ, ये खुद OL के अंदर है और वो OL UL के अंदर है। तो आपको याद होगा कि हम ये हायरार्की बताने के लिए क्या करते हैं, हम ये करते होते हैं ना कि वही तरतीब बताते हैं ना, को कौन सा किसके अंदर हो। यानी हम कह रहे हैं UL हो, उसके अंदर OL हो, और उसके अंदर जब LI हो तो फिर उसको रेड करो। तो अब आप देखेंगे कि सेकंड लेवल के ऊपर जो है वो रेड हो गए हैं। बहुत अच्छा हो गया। लेकिन नेस्टेड तो ये भी है ना लेवल 2 वाले, लेकिन ये रेड नहीं हुए। तो ये कैसे रेड होंगे, और ये क्यों रेड नहीं हुए? ये इसलिए रेड नहीं हुए क्योंकि वहाँ ऑर्डर उल्टा है। वहाँ पहले OL है, उसके अंदर UL है, उसके अंदर LI है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक जुमला यहाँ पर और लिखना पड़ेगा, या जो है वो होगा OL के
अंदर यूएल हो और फिर एल आई हो, तो फिर जो है उसको रेड करो। अच्छा, ये ज़रा वाज़ेह रहे कि कॉमा से आप जो है वो मुख्तलिफ जुमले सेपरेट कर सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और भी है कि अलग अलग सेलेक्टर जो हैं वो यानी ऐसे कर दें और यहाँ पर इस जुमले को निकाल दें। ये तो ये दो तरह से ये चलता है, लेकिन चूँकि वो एक ही तरह का हमने रंगो रोगन करना है, तो इसका तरीका ये बेहतर होता है कि हम उसको इस तरह से कर दें कि भाई ये वाली जो सारी की सारी ब्यूटिफिकेशन है ये इन और इन के साथ अप्लाई होनी है। अच्छा, अब यहाँ इस जो है ना इस पर जाने से पहले हम ये ज़रा देखेंगे कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये थर्ड लेवल डीप भी होता, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट है अभी, लेकिन ये ना होता बल्कि ये होता कि लिस्ट के अंदर लिस्ट थर्ड लेवल के ऊपर अगर नेस्ट करना होता, तो ये अचानक जो है ना बहुत गहराई चली जाती। यहाँ पर इस ओ एल यू एल के अंदर फिर एक और ओ एल या यू एल आ सकता था, और इसी तरह इस ओ एल यू एल के अंदर भी एक ओ एल आ सकता था। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बनते। वो कैसे बनते वो मैं ज़रा आपको पहले लिख के दिखाता हूँ। मसलन ये भी तो हो सकता है ना कि तीनों यू एल हों, उसके अंदर एक एल आई हो, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता था, यू एल हो, फिर यू एल हो, फिर ओ एल हो, फिर एल आई हो, ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर क्या होता, यू एल हो, ओ एल हो, और फिर ओ एल हो, और फिर उसके अंदर एल आई हो। तो इन्हीं आप बात समझ रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर अचानक 9 या 10 कॉम्बिनेशन लंबे चौड़े बनेंगे। तो इस जो है वो हमें इससे बचा सकता है। उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे बचाएगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले जो है ना पहले लेवल पे वो यू एल हो या एल आई हो, ओ एल हो, कोई एक हो, और उसके बाद फिर यू एल या ओ एल हो, कोई भी हो, और उसके अंदर जो एल आई हो उसका जो कलर है वो ग्रीन कर दो। तो ये अब देखें ये ग्रीन हो गया। ये वही कैस्केडिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि जो आखिरी रूल होता है ना वो पिक हो रहा है। वही मिसाल कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पहले हम चाय का ऑर्डर दें और अचानक 5 मिनट आगे नहीं चाय नहीं कॉफ़ी, तो ज़ाहिर है कॉफ़ी आएगी। तो इसी तरह यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले हमने उसको रेड कहा हुआ है, लेकिन फिर हमने ग्रीन कह दिया, तो उसने कहा चाहो कि ग्रीन कर देता हूँ मैं। लेकिन ये सिलेक्टर इज़ मच सिंपलर देन द अबव वन, इसकी निस्बत कि ये बड़ा सादा सा। हम कह रहे हैं कि जी पहले लेवल पे कोई ओ एल यू एल हो, फिर दूसरे लेवल पर कोई ओ एल यू एल हो, और उसके अंदर कोई एल आई हो। तो ये जो है ना ये थर्ड डायमेंशन में भी एक्सपैंड हो सकता है कि अगर इसके अंदर फर्दर एक और लिस्ट भी होती, तो ये इतना लंबी जो लिस्ट हमने कही थी ना कि ओ एल यू एल वो सारे कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे, वो नहीं करने पड़ेंगे, आप सिर्फ एक जुमला लिखेंगे, तो ये थर्ड लेवल पर भी चलेगा। अदरवाइज़ वो थर्ड लेवल पर नहीं चलेगा। तो ये जो है ना ये ज़रा सिंप्लीफाई कर देता है। इसको थर्ड लेवल के ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद जो है वो ज़रा ट्राई करें, एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर लिस्ट हो और उसके अंदर फिर लिस्ट हो, और उसको जो है प्रैक्टिस करें, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका जो मिलता जुलता सिलेक्टर है वो है वेयर का। वो एग्जैक्टली द सेम है जैसे इज़ है, लेकिन उसका स्पेसिफिटी का फ़र्क है, और वो फ़र्क हम बाद में डील करेंगे। और लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इसको वेयर और वेयर कर दूँ तो ये होगा तो सेम, लेकिन आप देखेंगे कलर रेड हो जाएगा। उसकी वजह मैं बयान करता हूँ। अच्छा, सॉरी, ये जो है ये रेड इस वजह से हो गया है क्योंकि ये रूल जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जा रहा जितना ये है। तो इस पे आपने गौर नहीं करना। बुनियादी तौर पर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये वही है जो इज़ है, यानी अगर मैं इसको इज़ कर दूं तो भी इम्पैक्ट वही है जो वेयर का इम्पैक्ट है, सेम। तो इज़ एंड वेयर द सेम, बट फ़र्क ये है कि वेयर जो है वो स्पेसिफिटी उसमें कंसिडर नहीं होती। स्पेसिफिटी चूँकि एक अलग टॉपिक है, वो हम सूडो क्लासेस और ये सारा सिलेक्टर ख़त्म करने के बाद जब बात करेंगे तो उस पर आएंगे। तो वो आपने घबराना नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इज़ एंड वेयर आर द सेम, जस्ट स्पेसिफिटी जो है ना उसका फ़र्क होता है। तो ये एक जो फ़र्क है वो स्पेसिफिटी में फिर हम डिस्कस करेंगे। और वही वजह क्या है कि अगर आप इसको सॉरी ये इज़ के साथ इसको अनकमेंट करें तो आप ये देखते हैं कि इज़ जो है वो वाले रूल को अहमियत दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो बाद में आया है। लेकिन जब मैंने
यानी पहले हमने कहा कि रेड कर दो, लेकिन फिर हमने कहा कि ग्रीन कर दो, तो इस वाली बात मानी जा रही है। लेकिन अगर आप वेयर कर देते हैं तो वो आपने देखा कि जो वेयर वाली बात है वो कंसिडर नहीं की गई थी, और वो स्पेसिफिटी की वजह से ये मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये देखें, इसकी बात नहीं मानी गई, ये इसकी वेटेज ज़रा कम है, तो बस यही फ़र्क है। इसको मैं यहाँ पर अगर कमेंट आउट कर दूँ और ये वाहिद रूल होता तो फिर ज़ाहिर है यही अप्लाई हो रहा है। तो फ़र्क सिर्फ स्पेसिफिटी का है, बाकी दे आर द सेम। तो मेरा ख्याल है इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज हमने एम्प्टी और इज़ और वेयर के बारे में बात की। इज़ जो सूडो क्लास है या वेयर सूडो क्लास, वो लिस्ट ऑफ सेलेक्टर्स लेते ही है और उन टैग्स को मैच करती है। और ये जो लिस्ट ऑफ सेलेक्टर्स हैं, ये आपने देखा कि ये हमें किस तरह मदद कर सकती है, ख़ास तौर पर जब नेस्टेड स्ट्रक्चर्स हों। तो इसके साथ ही आज का जो सेशन है इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।